निखिलम विधि से गुणा। 14 को जैसे 12 से गुणा करते हैं तो संख्याएं क्या होना चाहिए, अपने आधार के पास होना चाहिए। देखो आधार क्या क्या हो सकता है, आधार 10 हो सकता है, आधार 100 हो सकता है, आधार 1000 हो सकता है, आधार 10,000 भी हो सकता है। तो 14 किसके पास है, 10 के पास, और 12 भी किसके पास है, 10 के पास। तो ये संख्याएं अपने आधार के पास है। देखो 14 अपने आधार 10 से कितना अधिक है, तो 14 कितना अधिक है, 4। और 12 अपने आधार से कितना अधिक है, 2। इसी प्रकार यहाँ देखो 15 और 16 इन दोनों का आधार कितना है, 10। 15 अपने आधार से कितना अधिक है, 5। और 16 अपने आधार से कितना अधिक है, 6। अब यहाँ क्या करना है, अपोजिट साइड में देखो 14 में क्या जोड़ना है, 2। तो 16, या फिर 12 में क्या जोड़ो, 4, तो भी कितना होगा, 16। तो या तो 14 में 2 जोड़ो या फिर 12 में 4 जोड़ो, कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16। और इन संख्याओं को क्या कर दो, गुणा कर दो। 4 को जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8। इसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ भी अपोजिट साइड में गुणा करना है। अपोजिट साइड में क्या करना है, जोड़ना है। तो 15 में 6 जोड़ो या 16 में 5 जोड़ो। 15 में 6 जोड़ो तो भी कितना आएगा, 21, या 16 में 5 जोड़ो तो भी कितना आएगा, 21। तो 15 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 21। और 5 को जब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 30। देखो इन दोनों संख्याओं का और इन दोनों संख्याओं का आधार कितना है, 10। और 10 में 0 कितने आते हैं, 1। तो यहाँ अंक कितना होना चाहिए, 1। देखो तो इसको 1, 6 और 8, 168 इसका आंसर। इसी प्रकार यहाँ देखो आधार में 0 कितना है, 1। और यहाँ अंक कितने हैं, 2। तो इस 3 को अगली संख्या में क्या कर दो, जोड़ दो। तो 21 में इस 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 24। और यहाँ कितना बचा, 0। इसी प्रकार से यहाँ देखो 104 को 106 से गुणा करेंगे। ये संख्याएं किसके पास है, इनका आधार कितना है, इनका आधार है 100। 104 का आधार भी 100, 106 का आधार भी कितना है, 100। 104 अपने आधार से कितना अधिक है, 4। 106 अपने आधार से, मतलब आधार क्या है यहाँ पर, 100। तो 100 से कितना अधिक है, 6। यहाँ देखिए 94 और 98 अपने आधार के पास में, इनका आधार क्या है, 100। और ये 100 से कितना कम है, 94 100 से कितना कम है, 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है। तो कम है तो माइनस। 98 अपने आधार से यानी कि 100 से कितना कम है, 2। तो कम है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर इसको अपोजिट साइड में क्या कर दो, जोड़ दो। 104 में 6 जोड़ दो तो भी 110। 106 में 4 जोड़ो तो भी कितना आएगा, 110। साथ ही साथ इसको गुणा करो, 6 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 24। इन दोनों संख्याओं का आधार कितना है, 100। और 100 में कितने 0 है, 2। तो यहाँ पर अंक कितने होने चाहिए, 2। तो 1 1 0 2 4, यही क्या होगा इसका आंसर। इसी प्रकार से देखो यहाँ 94 में -2 जोड़ोगे, 94 में -2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, घटेगी संख्या, एक चिन्ह माइनस का है। तो यहाँ कितना आएगा, 92। और इस संख्या को इस संख्या से गुणा करो। जब -6 को -2 से गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस को जब माइनस से गुणा करोगे प्लस, और 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12। तो 92। और यहाँ कितना आएगा, 12। देखो इसका आधार भी कितना है, 100। और आधार में 0 कितने हैं, 2। और यहाँ अंक भी कितने होने चाहिए, 2। इसी प्रकार से यहाँ देखो 104 और यहाँ 97, मतलब ये संख्याएं अपने आधार के पास में, और इनका आधार क्या है, इन दोनों का आधार कितना है, 100। ये 100 से कितना अधिक है, ये 100 से 4 अधिक है। तो क्या कर दो, +4। और ये आधार से यानी कि 100 से कितना कम है, -3। अब इन संख्याओं को क्या करो, अपोजिट साइड में जोड़ दो। यानी कि 104 में -3 जोड़ो तो संख्या घटेगी क्योंकि एक चिन्ह माइनस का है। या ऐसा करो, इसमें इस संख्या को जोड़ दो। जैसे 97 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 101। और
इसको इससे गुणा करो, यानी कि 4 को किससे गुणा करना है, -3 से। तो 101 4 को -3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, -12। अब देखना यहाँ -12 है, यहाँ 101 है, मतलब यहाँ से एक उधार लेना है इस वाली संख्या के लिए, यहाँ से एक उधार लेकर इसे देना है। एक उधार देने का मतलब है पूरा कंप्लीट आधार देना। एक उधार देने का मतलब क्या है, पूरे का पूरा आधार देना, और इसका आधार कितना है, 100। जैसे ही हम इसे एक उधार देंगे उसका मतलब है हम 100 उधार दे रहे हैं। यहाँ कितना बचा, 100। हमने इसे एक उधार दिया मतलब पूरा आधार उधार दिया, तो 100 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा, 88। अब देखो यहाँ आधार में कितने ज़ीरो है, 2, और यहाँ अंक भी कितने हैं, 2। तो 100 इसको हटा देंगे, यहाँ कितना बचा, 88। इसी प्रकार से यहाँ देखो 1007 और 995, इसका आधार कितना है, 1000, क्योंकि ये संख्याएं 1000 के पास में है। तो ये 1007 1000 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, अधिक के लिए प्लस। 995 1000 से कितना कम है, -5। अब देखो यहाँ या तो 1007 में -5 जोड़ दो, या फिर 995 में प्लस के 7 जोड़ दो, संख्या सेम आएगी। तो 995 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1002। और 7 को -5 से गुणा करोगे तो 7 पंजे 35, और प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो -35। अब देखो यहाँ फिर संख्या माइनस की आ गई, यानी कि यहाँ से हमें इसको एक उधार देना पड़ेगा, यहाँ से हमें क्या देना पड़ेगा, एक उधार। एक उधार देने का मतलब होता है पूरा का पूरा कंप्लीट आधार देना, और इसका आधार कितना है, 1000। तो यहाँ 1000 में से क्या घटाना पड़ेगा हमें, 35। तो यहाँ कितना बचा, एक उधार दिया तो यहाँ कितना आया, 1001। और यहाँ देखो एक उधार दिया मतलब पूरा का पूरा आधार उधार दिया, और आधार कितना है, 1000। 1000 में से जैसे 35 घटाओगे तो कितना आएगा, 965। अब देखो यहाँ आधार कितना है, 1000, और 1000 में ज़ीरो कितने हैं, 3 बार। तो यहाँ अंक भी कितने हैं, 3। तो 1001 और साथ में इसको हटा दो, 9, 6 और ये 5।